गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम ऑलवे बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया लाइव मॉक जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए उसको करेंगे, और ये लास्ट पेपर होगा मेंस के लिए, क्योंकि मेंस की डेट आ चुकी है, आपको पता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 3m माइनस 3/m की एक वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो m-1/m जो हो जाता है वो हो जाता है 10/3। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हम सीधा यहाँ पे m² + 1/m, ये 100/9 हो जाएगा। यहाँ -2 जो आएगा वो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 से 2 18, 118/9 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आसान था, ठीक है। इसको आप विदाउट पेन कर सकते हैं, इसमें पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्स ने 30,000 रुपये किसी बैंक से उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 4 साल के लिए। अच्छा, वो उस लोन को रिपे नहीं कर पाया 4 साल के लिए, लेकिन उसने 4 साल और रिक्वेस्ट करी कि उसको लोन का एक्सटेंशन मिल जाए। तो वहीं बैंक क्या करता है कि पहले 4 साल का जो इंटरेस्ट है उसको ब्याज में मूलधन में जोड़ देता है, प्रिंसिपल में, अगले 4 साल के लिए, ठीक है, उसी सेम इंटरेस्ट रेट पे। तो टोटल अमाउंट एक्स के द्वारा 8 साल के बाद कितना पे किया जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये 30,000 हो गया। 30,000 रुपये उसको 4 साल के बाद कितना देना पड़ेगा। 1 साल का अगर 10% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 40% का ब्याज। तो 30,000 रुपये पे उसको टोटल सम कितना देना पड़ेगा बैंक को, वो देना पड़ेगा इसका 140%। तो ये परसेंटेज से 2 साइन चला गया, 2 इधर आ गया, ठीक है। और 14 को 3 से कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 और 1 इसका 0 3, और ये आ जाएगा हमारा 42। तो 42,000 रुपीज़ उसको 4 ईयर्स के बाद देने थे, जो वो नहीं दे पाया, ठीक है। अब उसके बाद उसको फिर से 140% इसका देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने 4 साल का एक्सटेंशन मांगा था। ये परसेंटेज से 2 0 चला गया, 2 0 इधर से चला गया, ये 28 हो गया, और 56, और ये 58। तो 58,800 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने अभी यही मार्क किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राहुल और सागर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर 3:8 का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तरुण उनको 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है। उसका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 4/3 होता है, किसका, राहुल का, यानी कि इस वाले का। अब उसको बताना है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट है, 1 साल के बाद में टोटल प्रॉफिट कितना था उस बिजनेस का। यदि राहुल का जो प्रॉफिट था वो इतना दे रखा है। तो देखिए, राहुल, सागर और है तरुण, ठीक है। राहुल का इन्वेस्टमेंट है 3, सागर का 8, और जो राहुल का है, सॉरी तरुण का है, वो 4/3 है, किसके, राहुल के। तो राहुल का 4/3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने 4 महीने के बाद आता है तो 8 हो जाता है। ये पूरे साल भर रहते हैं दोनों, तो ये 12 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको देखें कि इसको अगर हम 4 3 12, 4 2 8 हो जाएगा, 4 1 4, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा 9, और ये 24, और ये 8, ठीक है। ये इनका हो गया रेशियो प्रॉफिट का। वहीं पे अगर हम बात की जाए कि हमें इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13725, ठीक है। तो आप यहाँ सीधा देख सकते हैं ये कितना मल्टीपल है। ये 1 बारी में गया, ये 5 बारी में गया, फिर 2 बारी में, फिर 5 बारी में, 1525 गुना है। तो इनका सबका सम निकाल लेते हैं हम। इन सबका अगर आप सम कर लेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 41। तो 41 को 1525 के हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, 15 चौका 60 होता है, तो 60 के आसपास वाला एक ही है 5 डिजिट, यूनिट डिजिट 5 के साथ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि हमें ये सक्सेसिव डिस्काउंट 4 स्कीम दे रखी हैं, और इसके अंदर बताना है कि मिनिमम डिस्काउंट क्या होगा। नेट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, A + B - A × B/100 होता है। अगर मैं पहले वाले में लगाता हूँ इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो 20 30 में से 2 गया 28%, ये ठीक है। ये भी 28% हो गया। अब इसमें क्या डिस्काउंट है, 1 पे 6। इस 1 पे 6 को हम सीधा और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है। यहाँ हो जाता है 2 पे 9, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं 22 सही 2/9%, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम डिस्काउंट कौन सा है, ये वाला सी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक चोरी पुलिस के द्वारा नोटिस की जाती है 400 मीटर दूरी पे, और चोर भी स्टार्ट करता है रन, और पुलिस उसको पकड़ने के लिए स्टार्ट करती है। थीफ का जो रन है,
चोर पुलिस की जो स्पीड है वो 12 और 14 है क्रमशः रिस्पेक्टिवली। तो हमें डिस्टेंस बताना है 10 मिनट के बाद उनके बीच में कितना रह जाएगा। तो देखिए अगर वो 10 मिनट तक रिलेटिव स्पीड से दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है, ये मैंने बताया है। तो 2 किलोमीटर इधर हो गया 5/18, ठीक है, ये ऐसा हो गया। और 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाता है डिस्टेंस मीटर में उनके बीच में 10 मिनट में कवर किया गया। तो देखिए 6 से 10 हो गया, 6 से 3 हो गया, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 और ये 1000/3 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने तय किया है उनका, ये 10 मिनट के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब वो पकड़े तो नहीं गए। इसका मतलब ये 400 में से हम इस 1000/3 को माइनस कर देते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन का, है ना, कितना बच गया। तो ये आप देखिए 1200 से 1000 गया तो 200/3 मीटर का डिस्टेंस उनके बीच में बचा होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इतना बचा होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। 7 और 4 11 होता है, 11 3 जा 33 हो गया ये, ठीक है। और 5 में से 3 गया 2, -2 हो जाता है, ये -2 और ये इधर से प्लस हो जाएगा, ठीक नहीं, इधर एक सेकंड, इधर से ये माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। इधर से ये 5 में से 3 गया 2 और ये बाहर से आ जाएगा -2 -4 -2 -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये 36 हो गया -61, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3 यानी कि -3 58, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 58 सही, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अब देखिए एक ये है एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर P और Q द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए ये एक जगह दे रखी है, ये मिड पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो ये P टावर है, ये Q टावर है, ठीक है। इनका एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 45 है और इसका 60 है। तो अगर हम मान लें इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे और इसको मान लें कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। ये P टावर ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है इनका क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये 1 है। तो देखिए 1045 होता है 1, तो यानी कि ये 1 यूनिट हो गया, तो ये 1 यूनिट, इसका मतलब ठीक है। 1060 की वैल्यू ये √3 यूनिट और ये √3/1 तो 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये पूछता है रेशियो बताना हाइट ऑफ P और Q का, तो देखिए हाइट क्या आ गई 1:√3, तो 1:√3 ऑप्शन ए इसका सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक बॉक्स के अंदर 50 बॉल है जिसमें 1 से 50 तक की नंबरिंग की गई है, रैंडम में बॉल निकाली जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 4 का मल्टीपल हो उसकी, हम जो बॉल निकाले वह 4 का मल्टीपल हो। तो देखिए 4 से अगर हम इनका मल्टीपल देखते हैं तो 40 हो जाता है, यहाँ पे 10 नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है, 10 नंबर इधर हो जाते हैं। अब अगला जो आएगा क्या होगा 44, फिर आएगा 48, ठीक है। तो ये 2 नंबर और आ जाएंगे 50 के अंदर, तो यानी कि 2 12, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, टोटल नंबर हो गए 12। अब ये 12 नंबर निकालने कितने में से, हमको 50 में से, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी तो आ जाएगी 6/25, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक फ्रूट सेलर है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, इसमें क्या हुआ था, लेंदी क्वेश्चन है। तो इसमें सर्कल देखिए विद सेंटर ओ WX एक कॉर्ड है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि W एक पॉइंट है, WX एक कॉर्ड है और Y पॉइंट है YX के माइनर एक्ट WX में। तो हमें टेंजेंट है वहाँ से W और X से एक मीट करती है पॉइंट Z पे। WZX 47 दे रखा है, मेजर हमको ये करना है, ठीक है। देखिए ये इस तरीके का कुछ है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक कॉर्ड हो गई WX और यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और ये मिलती कहाँ पे Z पे। ये हमको कितना दे रखा है 47 डिग्री, और यहाँ एक ये Y पॉइंट है, Y और W, ये W Y और X, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे जो ये आएगा ये होता है 90 डिग्री प्लस इस एंगल का थीटा जो होता है उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ। अब साथ में अगर आप देखिए, अगर ये पूछ लेता, मान लेते इधर का एंगल, ये अगर पूछ लेता ये वाला एंगल, तो ये हो जाता हमारा 90 डिग्री माइनस θ/2। ये कुछ रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, एक तरीके का रिजल्ट हमने याद करके रखा हुआ है। इसके अंदर ये एंगल भी थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये 3-4 रिजल्ट हैं इस फिगर, सेम फिगर से आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना था। तो चलिए अब हमसे ये पूछा गया था तो इसका हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा कितना है 47/2, तो इसको 2 से 3 से और ये 5 से, तो अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 113.5 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है और इसका रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर ट्राइंगल दे रखा है PQ 16 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और PS 8 सेंटीमीटर है, SR 3 सेंटीमीटर।
पी क्यू एस ये और आर क्यू एस ये बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये जो रेशियो में होगा वही रेशियो में ये होगा, ठीक है। तो यानी कि 16/3 बराबर हो जाता है किसके बोला जाए, या फिर मैं इसको बोलूँ 16 बटे ये क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके 8/3 के। तो 8 से 2 बारी में चला गया, क्यू आर हो जाता है हमारा कितना 6 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्यू आर का मेजर, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है, आप सब जानते होंगे, आप सब ने ये पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ये दे दिया है, ठीक है। ये क्यूब होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है इसके चारों तरफ का, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 और साइड होती है इसकी a, तो 4a² की वैल्यू हमको 256 दे रखी है। तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 36, ठीक है। तो एक साइड कितनी आ जाएगी 6, और वॉल्यूम पूछ रहा है a³ है ना, एक सेकेंड, 4 6 24 4 सॉरी ये 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाता है कितना 8 हो जाएगा इसकी साइड, और वॉल्यूम आ जाता है 8 का क्यूब 512, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा उसका, ठीक है। ये आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पीयूष किसी काम को 17 दिन में करता है, सोहन उसी काम को 51 दिन के अंदर करता है, दोनों एक साथ करते हैं। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, 51 इसकी अगर एलसीएम मान लेते हैं दोनों का, 51 यूनिट का काम टोटल, तो ये 3 से ये 1 से, ठीक है। और दोनों साथ में काम करते हैं, 2 दिन के बाद पीयूष छोड़ देता है, तो 3 और 1 4, एक दिन का यूनिट, अगर एक दिन का काम दोनों का देखें तो कितना हो जाता है 4, और 2 दिन में 8, ठीक है। तो इस 51 में से 8 निकाल दे तो बच जाता है कितना 43 यूनिट। अब ये 43 यूनिट का काम जो है पीयूष के द्वारा सोहन के द्वारा अकेला कराया जाता है। सोहन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, अपॉन 1 कर दें तो 43 डेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 43 डेज इसका आंसर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 ट्राइंगल दे रखा है, अब इसमें हमें ट्राइंगल नहीं बनाना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जो ये नोशंस दे रखे हैं, मतलब जो यहाँ पे नेमिंग कर रखी है, क्या वो उस हिसाब से रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ आप चेक कर लेते हैं। देखिए GH/PQ, GH/PQ और HI/QR होना चाहिए, तो HI/QR। देखिए सब जगह रेशियो जो है 1/8 दिया है, और तो इसका मतलब क्या होगा GI अपॉन कितना है PR, ठीक है। और जहाँ पे PR की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, तो यानी 8 की वैल्यू 32 जो कि 4 गुना है, तो GI की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है आपने आशा करता हूँ सही किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किसकी जगह है टी पे, और कॉट टी की वैल्यू दे दी है हमसे, ये वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो STU, ठीक है ना। यहाँ पे ये राइट एंगल है, और कॉट यू की बात की जाती है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 13, 5 12 13 का इसका ट्रिपलेट होता है, आप सबको पता होगा। तो कॉस यूज की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया, ठीक है। साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया। और कॉस एस की बात की जाए तो ये कॉस बेस हो जाएगा ये, और हाइपोटेनियस ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए 5 5 10, तो ये 22/13 इसका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। ये सही था, ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखिए एक कंटेनर में 40% एसिड है, जिसके अंदर एसिड और वाटर का मिश्रण है, ठीक है। उसको रिप्लेस किया जाता है किसी और मिक्सचर से, जिससे कि उसमें एसिड की मात्रा 25% हो जाती है। 40% 25% हो गई, और 25% वाला हमने ऐड किया है, सॉरी 25% वाला एक मिश्रण ऐड किया इसके अंदर, तो जो नेट इसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन हो गया वो 30 बन गई। तो हमें रेशियो बताना है, तो देखिए 40 में से 30 गया 10%, और 30 में से 25 गया 5%। तो जब आप इनका अनुपात ले लेंगे रेशियो, तो ये 1:2 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वैल्यू ए के, ठीक है। स्क्वायर ऑफ वैल्यू ए कैन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ सी, तो ये इस तरीके का कुछ आ गया। तो इस जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, जब ए 100 है तो बी की वैल्यू आ जाती है कितनी हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। और सी 20 है, ठीक है। तो ये 25 हो जाता है, 5 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, और ये आ गया 80 के की वैल्यू। अब हमसे पूछता क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो ए की वैल्यू कितनी है 150, और ए की वैल्यू सी की वैल्यू है 160 अपॉन के है 80, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये 2 हो गया, तो 15 दूनी 30, तो 300 हो जाता है बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √300, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम बी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 10√3, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा सी इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर जाते हैं 100% से। तो देखिए अगर 23% से, तो अगर मान लेते हैं पहले 100 थे तो अब हो गए स्टूडेंट 23, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट की संख्या। अब ये कहता है कि टाइम स्पेंड ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल स्टडी बाय 19% से वो रिड्यूस कर जाती है टीचर का, वाइल द टीचर रिड्यूस द टाइम। अच्छा, हर स्टूडेंट पे जो टाइम दिया जाता है टीचर के द्वारा वो कितना हो जाता है, 19% से रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब 100 से कितनी हो जाती है ये 81, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए इतने स्टूडेंट एक टाइम पे इतना, तो नेट टाइम क्या हो, टोटल टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा इनका मल्टीपल, ठीक है। ये 20। अब यहाँ से अगर आप इसको इंटू कर लें तो ये इस तरीके से हो जाता है, ये 24 हो जाएगा, 16 17 18, ये इस तरीके से हो जाएगा, 3 4 2 6 8 और 1 9 और ये 9। अब देखिए आप यहाँ पे अगर मैं दोनों जगह 100 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 0 इधर आ गए, ठीक है। तो यानी कि 100 पे निकाली हुई चीज़ ही परसेंटेज होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 0.37% का चेंज आया, डिक्रीज आया, ठीक है। इंडिविजुअली डिक्रीज पूछ रहा था तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ गया, 0.37%, ठीक है। इतना ज़्यादा हमें कैलकुलेशन को मुश्किल नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगले क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछता है। रेंज का मतलब होता है लोएस्ट, तो लोएस्ट डेटा इसके अंदर 2 है और हाईएस्ट डेटा जो आया था इसके अंदर आया था 199। तो इसमें से माइनस कर देते हैं तो 197 आ जाता है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि 2 डिजिट नंबर है XY, जब इसको 5 डिजिट एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। तो देखिए ये हमेशा याद रखिए, ये किस केस में आता है, ये 10101 के केस में आता है। तो P की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये, और Q की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो इसमें P प्लस इसको Q की वैल्यू 0 रख देते हैं, P की वैल्यू 1, तो आंसर इसका C आ जाता है 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस K की कौन सी वैल्यू के लिए, है ना, नो सॉल्यूशन हो। तो देखिए नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो A1/A2, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। फॉर व्हाट वैल्यू द सिस्टम ऑफ हैज नो सॉल्यूशन, K की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम पे नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए मैं इसमें यहाँ पे -K/5 इज इक्वल टू 10/-4 ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 से 2 बारी में, 2 से ये 5 बारी में, ठीक है। तो K की वैल्यू को अगर मैं देखूँ, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये हो जाता है 25/2। तो 25/2 की वैल्यू के लिए यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इस K की इस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर आप इस वाले से करते हैं तो यहाँ पे K की वैल्यू -25/2 आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप इसको देखना है हमें, ठीक है ना, तो आप इसको सीधा सीधा एक्सपेंड कर दीजिए। ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 4 3 12 24x, ठीक है। ये x² हो गया और 36 का x² हो जाता है, 25 हो जाता है और 10 माइनस हो जाता है ना, 5 2 10 और 6 60x। तो यहाँ पे आप देखें ये हो जाएगा हमारा कितना, 40 6 6 12 हो जाता है, 3 और 1 4, ये 52x² हो गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये माइनस हो जाता है कितना, 36, 3 2 5 36x, और प्लस करें यहाँ पे हम तो ये 25 25 5 30 और ये 34। अब इसका आधा कर लीजिए, तो इसका आधा जो करेंगे ये हो जाता है 26 -18 + 17। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 26² x² -18x + 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ABC एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का LCM या SCF वो अपने आप में प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए AB का LCM, तो यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ेंगे फैक्टर 259 को, तो ये फैक्टर होता है 737 का, ठीक है। अब यहाँ BC का LCM दे रखा है, तो सबसे पहला फैक्टर याद रखिए कि 37 तो होगा, क्योंकि B इधर आ रहा है, B इधर भी आ रहा है। अब 37 से जब 481 को आप डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 3 नंबर आ गए आपके A B C। अब यहाँ B -A कहता है, तो B -A अगर तो ये आ जाएगा 30, B -A इसका डिफरेंस, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 हो जाएगा। और B + C अगर बोला जाए तो ये कितना हो जाता है, 30 40 50। इनका एलसीएम पूछता है तो देखिए एक ही है एलसीएम इनका 10 कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस राइट सर्कुलर कोन, अगर हाइट उसकी इतनी है, स्लांट हाइट इतनी है, तो देखिए ये एक राइट सर्कुलर कोन है मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट 8 है, स्लांट हाइट 10 है, तो रेडियस देखिए कितना हो जाएगा, रेडियस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 3 और 5 का ट्रिपलेट है, लेकिन 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है, तो रेडियस भी हमारी 3 की 2 गुना 6 हो जाएगी।
तो ये पूछ रहा है क्या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई पाई आर इंटू एल एल। तो देखिए ये जाता है 60 पाई यानी बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो रेसर रन करते हैं, इनकी स्पीड कुछ इस तरीके से दे रखी है। अच्छा, इफ़ द सेकंड रेसर टेक 10 मिनट लेस टू फर्स्ट। अच्छा देखिए, सबसे पहले स्पीड का एक चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ, जो डिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो जो स्पीड हो जाता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, यानी कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड उसकी कम होगी। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये फॉर्मूला से भी हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्पीड उनकी 120:140 दे रखी है तो टाइम जो आएगा ना उनका उल्टा हो जाता है 140:120। ये आपको सबको पता होगा। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, तो 7:6 का इनका टाइम का रेशियो आ गया। और ये जो एक का डिफरेंस आया था ना, यही आया था जो ये 10 मिनट कम ले रहा था सेकंड वाला रेशर ये। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है इसके अंदर, हाउ लॉन्ग द रेस, कितनी लंबी रेस थी। तो इसको 10 से कर देंगे तो 70 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 70 मिनट टाइम ए के द्वारा लगा गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है आपको, पहले वाले की 120 और टाइम आ जाएगा 70, और ये किलोमीटर के हिसाब से इसमें दे रखा था, तो ये मीटर है ना, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 सत्ते 84 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि एक डेक में 52 कार्ड हैं, 26 रेड 26 ब्लैक, ये होते ही हैं। एक कार्ड को निकाला जाता है तो वो रेड होता है, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगला कार्ड जो निकाला जाए वो भी रेड हो, और पहले कार्ड को हम दोबारा उसके अंदर रख देते हैं डेक में। तो कुछ नहीं है, 26 कार्ड फिर हो जाएंगे, मतलब टोटल कार्ड 52 हो जाएंगे। और ठीक है, और 26 रेड कार्ड होते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2, जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोड पूछ रहा है। अब मोड में सबसे पहले तो देखिए यहाँ 33, हम बाय ऑप्शन ही जाते हैं। तो अगर हम 33 के नंबर्स को कैलकुलेट करें कि 33 के कितने नंबर हैं इसके अंदर डेटा के अंदर, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 नंबर हैं 33 के। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं किसकी, 35 की। तो 35 की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 35 के 6 नंबर है ना, इसको इस तरीके से काटने हैं हमें। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं 37 की बात करें, 1 2 3 4 5। तो 37 के 5 नंबर हो गए। और 34 की मैं बात करूं तो 34 का एक ये नंबर यहाँ पे मुझे मिला था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटिंग नंबर कौन सा है, ऑप्शन बी 35। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिखा ने 4 पैकेट शुगर के परचेज किए, 20 रुपये एक के थे, और 6 पैकेट परचेज किए जो 23 रुपये पर पैकेट का दाम था, और 2 पैकेट 19 के, तो इनके 19 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से, और 1 पैक शुगर निकालना है एवरेज। तो देखिए सबसे पहले इसको N2 कर लेते हैं। 4 पैकेट 20 रुपये एक के, तो यानी 80 रुपये, 6 को और इसको 18 12 और ये 13 138 रुपये हो गए, और 2 पैकेट 19 रुपये एक से, ये 38 रुपये इधर से हो गए। ठीक है, और इसको आप जब हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये देखिए कितना 8 8 16 हो जाता है, 3 3 6 और 6 8 और 1 9, और ये 5 25 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो ये 1 और 1 2, सॉरी 1 और 1 2 हो जाएगा सॉरी 256 डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप इसको काट देंगे तो 12 से 2 बारी में एक बार, मतलब 12 दूनी 24 हो जाता है, फिर 12 एकम 12, तो 21 दशमलव, ठीक है अभी और करना है, तो 12 एकम 12 हो जाएगा ना, तो बच गया कितना 4, तो 12 3 36, तो 21.333 करके जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान था, कैसे देखिए, मैं इसमें वैल्यू नहीं डालूंगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस को मैं इस सेक को 1/cos लिख लेता हूँ, 10 को साइन अपॉन कॉस, और ये 1 माइनस कॉस ऐसे हो गया। तो जब आप इसको कर लेंगे तो कितना होता है 1 माइनस साइन। ठीक है, ये 1 माइनस साइन, इसको मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1, ये दोनों को हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका मतलब होता है हमारा ये कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस कॉस, इधर कट गया। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, हमें रैशनलाइज करना होता है ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ √2 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, √2 माइनस 1 ऊपर आ गया। इसी तरीके से √3 माइनस √2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका √4 माइनस √3 हो जाएगा, और चलता रहेगा। और इसी तरीके से आपका √100 माइनस √99 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ऐसे कटता रहेगा। ये -1 सॉरी, और ये प्लस √100, तो इसका मतलब होता है बाहर आके √10, तो 10 में से 1 गया 9, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 9।
ठीक है, ये थे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन। इसके अंदर एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको छुड़वाया था, वो क्वेश्चन ये था, ये वाला, कि इसमें मैंने बहुत कोशिश करी बट ये मेरे से भी नहीं हुआ। तो इसमें लेंदी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सॉल्यूशन देखा जाए कम से कम टाइम में, वो तो मेरे से भी नहीं हुआ। लेकिन इसका आंसर जो आ रहा है कैलकुलेशन काफ़ी लंबी करके, वो ऑप्शन बी आ रहा है। तो लेट्स सी कि देखते हैं ऑलिव बोर्ड इसका क्या सोल्यूशन देता है अपने साइट पे। और अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर लिया था तो आपने कैसे किया था ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन और आज आखिरी पेपर था आपका ऑलिव बोर्ड की तरफ से लाइव मॉक जो है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप 18 को जैसे पेपर आ ही गया है और सबके सेंटर भी आ गए, तो अब जो है आप 1-2 दिन मॉक कॉल लगाएं, उसके बाद अपना माइंड रिलैक्स करें और अच्छे से शांत दिमाग होके जितना आपने पढ़ा उस पर भरोसा करके आप जो है पेपर देने जाए। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, वहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है, कुछ भी हो। ठीक है, कितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो, थोड़ी सी प्रिपरेशन सभी की नहीं हो, जो ऐसा लगता है कि ये मेरी रह गई है, वो सभी के साथ ऐसा होता है जिसने प्रिपरेशन करी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो सोल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैच चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।